हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैडोज ऑफ द अननोन में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी गुप्त विद्या है जो जल्दी से बाहर नहीं आती है, सिर्फ ये गुरु परंपरा से ही आगे जाती है। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसकी आज्ञा नहीं है, लेकिन हाँ इतना बता दूंगा कि ये क्या होती है, किस तरह के मतलब इसका थोड़ा सा प्रोसेस बताऊंगा कि क्या है, किस वजह से ये हम जब तंत्र की काट करते हैं तो पूरी तंत्र की काट नहीं हो पाती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैं जब इस प्रोसेस में था तो मैं साधना ही करता था। मैंने 3 साल कंटिन्यू साधना करी है। और साधना एक अलग चीज़ है, तंत्र एक अलग चीज़ है। अब क्योंकि मेरे ऊपर तंत्र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, मेरे परिवार पे किया गया, तो साधना ने मुझे बचाया तो है, लेकिन वो काट मैं नहीं कर पा रहा था। उसका रीज़न क्या था कि जो चीज़ जिस तरीके से चलाई जाती है उसकी काट उसी तरीके से करी जाती है। तो ये सीखने के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से मैंने 6 महीने एक गांव में गुरुजी के पास गया। तो मैंने 1 साल सीखी है, 6 महीने वहाँ रह के, और फिर ऑन एंड ऑफ आना जाना, उनसे सीखना, फिर घर पे ही वो प्रैक्टिस करना, वो सारा कुछ। ठीक है। तो जितने दौरान मैं उनके पास था तो उन्होंने उनसे मैंने ये हर एक चीज़ के बारे में, आप तभी उसका इलाज कर सकते हो बीमारी का जब आपको वो बीमारी पता हो। तो बीमारी पता किस तरह करी जाती है, जड़ उसकी किस तरह से पता करी जाती है। तो मैंने उनसे एक चीज़ पूछी, मैंने कहा गुरु जी ऐसा क्या है कि जैसे किसी ने तंत्र चलाया तो मैं उसकी काट कर रहा हूँ, काट नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने कहा कि इसका रीज़न ये है कि कभी भी जब भी तंत्र चलाया जाता है, मान लो कोई शक्ति को चलाया जा रहा है, तो कभी एक शक्ति नहीं चली जाती, चाल में और शक्तियाँ भेजी जाती हैं। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, तो ये चाल क्या होती है? तो कह रहे चाल का मतलब क्या है कि मान लो अगर शमशान काली चला दी, शमशान में गए आपने, शमशान काली चलाई, तो चाल में आप भैरव भी भेज दोगे, जिन भी भेज दोगे, प्रेत भी भेज दोगे चाल में। तो उससे क्या होगा, जिसके ऊपर भेजी गई है, शमशान काली चलाई गई है, वो शमशान काली डील करता रह जाएगा, उधर भैरव प्रेत और चीज़ें जो हैं वो अपना काम करती रहेंगी। अब क्योंकि भोग गया है काली का, तो काली ही हटेगी, बाकी वो तो वही रहेंगे ना। उनका तो पता ही नहीं है, वो तो अननोन में चले गए। तो सामने वाला जो काट कर रहा है उसको भी ये पता नहीं चलेगा कि भाई ये क्या चीज़ आ गई है, वो काली ही पूछता रह जाएगा। अब वो क्या होगा कि क्योंकि काली के साथ चाल में और चीज़ें गई हैं, तो जब वो काली को भोग देने के लगेंगे, ये भोग उड़ा के ले जाएंगे, काली को भोग नहीं लगेगा। काली को भोग नहीं लगेगा तो काली की वापस नहीं जाएगी। तो उसमें क्या होता है, इन सारी चीज़ों को एक साथ भोग दिया जाता है, और वो भी आन लगा के, बंधन लगा के। तो इसीलिए तंत्र, अगर किसी ने वही बहुत ज़बरदस्त जानकार हो, जिसने तंत्र करा हो, और उसकी काट भी वही कर सकता है जो बहुत ज़बरदस्त जानकार हो उस तंत्र का, ताकि उसको ये पता चल जाए कि कौन सी शक्ति आई है, चाल में कितनी शक्ति आई है, ताकि जब उस शक्ति को भोग दिया जाए तो चाल की शक्तियों को भी साथ में भोग लगाया जाए, ताकि ये सारी शक्तियों का भोग एक साथ जाए। और उनके ऊपर फिर आन लगाई जाती है, बंधन लगाए जाते हैं कि ये लो और वापस जाओ, या वहाँ जहाँ पे मतलब जहाँ पे भी उसको बांधा भी जा सकता है, उसको बहाया भी जा सकता है पानी में, उसको वापस भी करा जा सकता है, मतलब बहुत सारे आप, वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो उसे ट्रीट कर रहा है। ठीक है। तो इसी वजह से कई बार तंत्र की काट पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, क्योंकि आपके ऊपर किसी ने भेज दी है काली। अब वहां पे वो काली को आप ट्रीट कर रहे हो, लेकिन साथ में भैरव भी लगा रखा है, पिशाच भी लगा रखा है ना, 3-4 चीजें साथ में लगा के भेजा है, जिन भी लगा रखा है। अब आप इन सब की काट कर दोगे, जिन को कैसे हटाओगे? तो इसी वजह से जब किसी के ऊपर अगर बहुत ज़बरदस्त तंत्र हो जाए और किसी से कट ना रहा हो, तो समझ लो ये एक चीज़ नहीं आई है, चाल में 5-6 चीज़ें लगा के भेजी गई हैं। और इन 5-6 चीज़ों का हिसाब किताब वही कर सकता है जो इस तंत्र, इस फील्ड का माहिर हो। और दोस्तों, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो इस चीज़ के माहिर हैं उन्हें ढूंढना बड़ा मुश्किल है। यानी कि चलाने वाले भी बहुत कम हैं, इसे संभालने वाले भी बहुत कम हैं। तो इनको ढूंढना पड़ता है, मतलब ये
ऐसे नहीं मिलेंगे कि इन्होंने भगवे वस्त्र पहन रखे या कहीं वो लगा रखी मुंड, कुछ नहीं। जो मेरे गुरु जी, आप वो सड़क में चलेंगे, आप बता पहचान नहीं पाओगे। आपको ऐसा है कोई ऑफिस से काम करके घर जा रहा है, पैंट शर्ट वगैरह एकदम टिप टॉप बना के निकलते हैं, लेकिन रहते गाँव में हैं, खेती बाड़ी का काम है उनका, और ये चीज़ें नहीं करते हैं वो। ये सिर्फ उनकी क्योंकि एंसेस्ट्रल चला आ रहा है तो उन्होंने सीख रखा है, और ये सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब, जैसे अब मेरा तो उनके साथ एक तरीके से, मैं जिनके थ्रू गया था, मेरे जो फ्रेंड के अंकल है, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि भाई कुछ कर, इसकी मम्मी को कुछ हो जाएगा, तो तब वो बीच में कूदे, नहीं तो वो कूदते नहीं हैं। तो एक तरीके से वो इस उनके पास बस मैं संजोग से पहुंच गया, और संजोग से मैं ये चीज़ें सीख ली। तो उनके पास रह के मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला, और उसमें क्या कहते हैं, ऐसी सारी चीज़ें कि इनकी काट किस तरीके से पता करा जाए कि ये चीज़ें चल के आई हैं। तो ये बहुत डीप प्रोसेस है, उसी में ही टाइम लगा, भोग देने में टाइम नहीं लगता, ये पता करने में, सीखना कि क्या चीज़ चल के आई है, क्या चीज़ चाल में आई है, ये सीखने में बहुत टाइम लगता है। इसकी क्रियाएं होती हैं, इसकी प्रॉपर साधनाएं होती हैं, इसके प्रॉपर तंत्र क्रियाएं होती हैं जो सीखनी पड़ती हैं, जिसमें ये चीज़ें रिवील करती हैं। और उन्होंने फिर ये भी बताया, उन्होंने फिर साथ में ये भी कहा कि जब भी ये क्रियाएं चलाई जाती हैं तो उसमें सबसे पहले, कोई भी चीज़ चलाने से पहले ये इंश्योर करा जाता है कि जिसके घर पे ये चीज़ें भेजी जा रही हैं वहाँ पर इस चीज़, उनके जो कुल देवी देवता हैं, पितर हैं, उनका बंधन करा जाए। क्योंकि कुल देवी देवता पितर जो होते हैं वो आपकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे फ्रंट पे वही खड़े हैं यहाँ पे, कुल देवी देवता और पितर। अगर उनका बंधन हो गया तो कोई भी चीज़ आपके घर में घुस सकती है, क्योंकि फिर तो दरवाज़ा खुला है, कोई भी चीज़ घुसा दो आपके घर में, है ना। तो उनका बंधन करा जाता है ना। पहले उन्हें बंधन, उनका स्थान भ्रष्ट करा जाता है, और भ्रष्ट करने के लिए कई तरीके से भ्रष्ट करा जाता है। फिजिकली आपके घर में आके भ्रष्ट कर देंगे, इसलिए कहते हैं कि अगर आपका कोई मंदिर का कमरा है, या वहाँ मंदिर की कोई मंदिर जहाँ पे अपने बना रखा है, वहाँ पे किसी को आने मत दें। अगर वहाँ पे उन्होंने कुछ गंदा जल छिड़क दिया या कुछ, अरे थूक भी दिया, तो भी आपका स्थान भ्रष्ट हो जाएगा, तो वो छोड़ देंगे, उसी टाइम उठ जाएंगे वहाँ से देवी देवता, है ना। तो इसलिए किसी को घुसने नहीं देना चाहिए ऐसी जगह पे। उसको एकदम सीक्रेट रखो, बिल्कुल लॉक रखो, वहाँ पे कोई ना जा पाए सिवाय आपके, या आपके जो खास है, मतलब माँ बाप हैं या आपके बच्चे हैं, जिनके ऊपर आपको पूरा भरोसा है कि ये लोग आपके देवी देवताओं को, स्थान को भ्रष्ट नहीं करेंगे। सिर्फ उन्हें घुसने दिया, नहीं तो उन्हें भी मत घुसने दो। अगर आपको उसमें यकीन नहीं है तो उन्हें भी मत घुसने दो, उसे बिल्कुल सीक्रेट रखो। क्योंकि अगर उनका स्थान भ्रष्ट हो गया, वो उठ गए वहाँ से, फिर तो आपका घर एक खुला मैदान है भाई, वहाँ पे तो कुछ भी घुसा दो, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो स्थान है वो भ्रष्ट तो नहीं है। अगर भ्रष्ट है तो फिर वहाँ पे कोई भी चीज़ आसानी से घुसाई जा सकती है। तो ये जो तंत्र क्रियाएं होती हैं, इसे चलाने का प्रोसेस यही होता है। किसी के घर में अगर तंत्र चलाया जाता है तो सबसे पहले उनकी जो जहाँ पे बैठक होती है इनकी देवी देवताओं की, पितरों की जो बैठक होती है, उसे भ्रष्ट करा जाता है, ताकि एक बार वो वहाँ से हट जाएं। जब वो वहाँ से हट जाते हैं, फिर यहाँ से चाल में चीज़ें भेजी जाती हैं। वो चीज़ें जाके आपके उस स्थान पे बैठ जाएंगी, आप पूजोगे, वो आपका दिया हुआ भोग भी लेंगी और आप ही का नुकसान करेंगे। इसलिए तो कई बार लोग कहते हैं यार हम पूजा बहुत कर रहे हैं, दान भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो कुछ फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। नुकसान इसलिए हो रहा है कि आप सोच रहे हो कि आप अपने देवी देवताओं को भोग दे रहे हो, आप अपने देवी देवताओं को नहीं भोग दे रहे, आप उस चीज़ को भोग दे रहे हो जो आपके बैठक पे, जो आपके पूजा के स्थान पे किसी और ने बिठा दिया आके। तो वो चीज़ वहाँ पे बैठ गई, आपकी देवी बन के बैठ गई, आप उसे भोग दे रहे हो, भोग ले रहे हो, और आप ही का नुकसान कर रही है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत माइंड बॉगलिंग थी मेरे लिए कि यार ये क्या। तब मेरे को थोड़ा समझ में आया कि यार मैं जो पूजा कर रहा था, जो मैंने साधनाएं करी हैं, क्योंकि मेरा जो, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो वो पूरा ओपन था, वहाँ पे हर कोई आता जाता था, तो इस वजह से मुझे उस पूजा का फल पूरा नहीं मिला। देखो मंत्र जाप जो है, जो आप पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आपका कर्म है, उसको आपको से कोई नहीं छीन सकता, वो तो आपका है। लेकिन क्या होता है कि जब लोग ये ऐसे कर्म कर देते हैं तो उसका जो फल मिलना है वो फल नहीं मिलता, उस समय नहीं मिलता, आगे जाके मिलेगा आपको, 100% मिलेगा, वो कहीं नहीं जा रहा, वो आपका कर्म है, वो आपकी ऊर्जा है, वो आपको ही मिलेगी। लेकिन हाँ, थोड़े टाइम के लिए आपके लिए प्रॉब्लम बहुत आएगी, और उस प्रॉब्लम का अगर आपने सही इलाज नहीं करा तो आगे चल के
आपके साथ आपके बच्चों नस्लों में चली जाती हैं चीज़ें, और एक बार ये नस्लों में चली गई तो ये आगे जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं, है ना। तो इस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये, अगर आपको लगे कि आपका स्थान भ्रष्ट हो गया, ये कैसे पता करें स्थान भ्रष्ट हो गया है, और अगर आपके कुल देवी देवता और पितर मलिन हो गए हैं तो उन्हें शुद्ध कैसे करा जाता है, उनका शुद्धिकरण कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगल में हो। धन्यवाद।